आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, समांग तथा विषमांग उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो समांग उत्प्रेरण में क्या होता है, जब उत्प्रेरक व अभिकारक दोनों की प्रावस्था का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दोनों की प्रावस्था का मान 1, अर्थात जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1, ठीक है, होता है, तब इसे समांग उत्प्रेरण कहते हैं। समांग उत्प्रेरण की एक और खास बात है कि ये केवल गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था में ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ठोस अवस्था में होगा तो क्या होगा कि जब दो ठोस मिलेंगे तो वो जो है सदैव ही समांगी मिश्रण बनाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे, जिसमें क्या यहाँ पे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें हम चैम्बर विधि में SO3 का निर्माण करने की रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे SO2 और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकृत होंगे। तो SO2 क्या है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस रूप में है, ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो यहाँ पे SO2 के 2 अणु अभिकृत होंगे, किसकी उपस्थिति में, NO की उपस्थिति में, और ये भी क्या है, एक टाइप का गैस है। तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, SO3, जो कि क्या है, गैस है। ठीक है, और इसके SO3 के कितने अणु प्राप्त होंगे, हमें 2 अणु। तो ये रिएक्शन होगी, और ये किसका एग्जाम्पल है, समांग उत्प्रेरण का, क्योंकि यहाँ पे 2 गैसीय अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक प्रकार की गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं विषमांग उत्प्रेरण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्थाओं का मान 2 या 2 से अधिक, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, वो अभिक्रियाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, विषमांग उत्प्रेरण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ठोस और ठोस भी आपस में अभिकृत हो सकते हैं और ठोस और द्रव भी आपस में अभिकृत हो सकते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे किसका, ठोस द्रव उत्प्रेरण का। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अभिकारक जो होता है वो द्रव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। और जो ठोस क्या होता है, ठोस होता है इसमें उत्प्रेरक। ठीक है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे इसका C6H6 यानी कि बेंजीन, ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या है हमारे पास, C2H5Cl एथिल क्लोराइड, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन जो उत्प्रेरक है वो यहाँ पे क्या है, AlCl3, जो कि कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कि ठोस रूप में है। ठीक है, यहाँ पे ठोस को हमने लिखा है, S से प्रदर्शित किया है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, C6H5 C2H5, और साथ ही में क्या अलग हो जाएगा, HCl। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ठोस द्रव उत्प्रेरण का एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है, ठोस क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, और अभिकारक क्या होता है, लिक्विड होता है। अभिकारक द्रव तथा उत्प्रेरक ठोस होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है ठोस ठोस उत्प्रेरण। तो ठोस ठोस उत्प्रेरण में क्या होता है कि इसमें जो अभिकारक होते हैं वो और उत्प्रेरक दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट, इसकी रिएक्शन जब कराते हैं MnO2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे KClO3 कैसा होता है, ये सॉलिड फॉर्म में यानी ठोस रूप में होता है, और MnO2 ये भी ठोस रूप में होता है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, KCl, और साथ ही में मिलती है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अभिकारक यानी कि KClO3 और उत्प्रेरक
यानी कि MnO2 ये दोनों ही ठोस होते हैं। तो ऐसे ही इसके और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे कि द्रव द्रव उत्प्रेरण हो गया, ठोस गैस उत्प्रेरण हो गया, ठीक है। तो उसमें यही रहता है कि एक अभिकारक मान लिया कि द्रव है, तो जो उत्प्रेरक है वो भी द्रव है। द्रव द्रव उत्प्रेरण में ये होता है। ठोस गैस उत्प्रेरण में क्या होता है कि अगर अभिकारक हमारा गैस है तो जो हमारा द्रव है वो क्या है, वो ठोस है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि समांग और विषमांग उत्प्रेरण क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।